आज हम करेंगे अरिथमेटिक मीन के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। हम कोशिश करेंगे कि सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाए। देर आर many types of indirect questions, but today we will cover inclusive series, incorrect mean or cumulative frequency series, missing frequency and combined mean। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इंक्लूसिव सीरीज़। मैंने प्रिसाइजली लिखा हुआ है कि वाइल कैलकुलेटिंग मीन in a continuous series with inclusive class interval, it is not necessary to convert the series into exclusive class interval by adjusting class limits because the mid value remains the same whether or not the adjustment is made। तो जब भी इंक्लूसिव सीरीज़ आती है, इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होता है, जहाँ पे क्लास इंटरवल ख़त्म हो रहा है नेक्स्ट क्लास इंटरवल वहाँ से शुरू नहीं हो रहा। मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ। और इसमें हम क्या करते थे, L1 में से 0.5 माइनस करते हैं और L2 में 0.5 प्लस करके एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मगर अगर ऐसी एडजस्टमेंट हो भी जाए तो मिड वैल्यू तो सेम ही रहती है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम इस टाइप के पंगे में पड़ें। तो हम क्या करेंगे, यूज़ स्टेप डिवीजन मेथड। हम स्टेप डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, इंक्लूसिव सीरीज़ आ गई है 20 to 29। अब 20 से 29 पे ख़त्म तो हो रही है, मगर नेक्स्ट जो है 29 से शुरू नहीं हो रही। तो ये इंक्लूसिव सीरीज़ है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, जहाँ ख़त्म होती है नेक्स्ट क्लास इंटरवल वहीं से शुरू होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम स्टेप डिवीजन मेथड लगा के डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, हमारे आगे ये क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू सीधा ही निकाल लेंगे। फर्स्ट की मिड वैल्यू आ गई 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 एंड 64.5। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डेविएशंस ले लेंगे। डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम मीन डी इज इक्वल्स टू m माइनस ए, और यहाँ पे एज्यूम नंबर सेंटर वाला ले लेते हैं, दैट इज़ 44.5। एज्यूम नंबर इज़ 44.5। तो हर एक को 44.5 से माइनस करना है। 24.5 माइनस 44.5 दैट इज़ -20। सिमिलरली -10, 0, 10, 20। नाउ डी डैश क्या होता है, डी बाई सी। तो इसमें कॉमन फैक्टर तो 10 आ रहा है, 10 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर है 10, 10 से सबको डिवाइड कर दो। और नोट क्यों खुल गया, ये क्रॉस करता हूँ इसको। -20 डिवाइडेड बाई 10, -2, -2, -1, 0, 1, 2। तो इस तरीके से डी डैश निकल गया। और नेक्स्ट एफ डी डैश, ये होता है डी डैश इंटू एफ। 10 मल्टीप्लाई बाई -2 इज -20, -8, 0, 4 and 4। The total will be -20। अब इन सारी वैल्यूज़ को जब हम फार्मूले में डालेंगे तो हमारा मीन निकल जाएगा। तो अब हम इसको फार्मूले में डालने की कोशिश करते हैं, मगर उससे पहले थोड़ा टेबल को अच्छे तरीके से ज़रा लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि एज्यूम नंबर हमने कितना लिया है। सबसे पहले फार्मूला लिखना है, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश ओवर सिग्मा एफ इंटू सी। ए हमने कितना लिया था, 44.5। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। 44.5, सिग्मा एफ डी डैश इज -20 एंड सिग्मा एफ इज 30 मल्टीप्लाई बाय सी। कॉमन फैक्टर इज 10। कॉमन फैक्टर की जगह हम 10 भी लिख सकते हैं, ये लो। तो वजह -200, या फिर यहाँ से ज़ीरो कट गया, यहाँ से ज़ीरो कट गया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्दर ये आ जाता है 44.5 माइनस 6.67 दैट इज़ 37.83। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये था हमारा इंक्लूसिव सीरीज़ में मीन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम कैसे निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाउ टू कैलकुलेट मीन इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मीन किस तरीके से निकालेंगे, ये हमारा आज का मतलब अभी का टॉपिक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है ये 2 टाइप्स की होती है। बेसिकली इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरीके से हम इसमें निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लेस देन सीरीज़, लेस देन सीरीज़, जिसमें सारी सीरीज़ में लेस देन गिवन होता है। और दूसरा आ जाता है मोर देन सीरीज़, जिसमें मोर देन दिया होगा। वो दोनों के क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाऊंगा
कि लेस देन सीरीज़ में क्या होता है और मोर देन सीरीज़ में क्या होता है। तो लेस देन सीरीज़ और मोर देन सीरीज़ का एक एक क्वेश्चन करने की ज़हमत करते हैं। तो सबसे पहले लेस देन सीरीज़ की मैं हेडिंग बना लेता हूँ, लेस देन सीरीज़। लेस देन सीरीज़ में एक क्वेश्चन लिखता हूँ, अंडरलाइन करने के बाद सपोज़ आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन, मार्क्स दिए हैं या क्लास इंटरवल दिए हैं, कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा इज़ मार्क्स लेस देन 10, लेस देन 10, फिर उसके बाद लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। एंड जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ये है 5, 17, 31, 41 एंड 49। इस टाइप के क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी होती है ये एक टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि ये बेसिकली ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी विल कन्वर्ट द सीरीज़ इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़। सबसे पहले इस सीरीज़ को सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे, फिर ही कुछ करेंगे। ऐसे अगर कुछ करने बैठ जाएंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट पेज में, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के तो कई मेथड्स हैं, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डिवीजन, वो आपकी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले इस सीरीज़ को मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए लेस देन 10 मतलब 10 से कम, तो क्लास इंटरवल क्या हुआ, 10 से कम, 0 से शुरू हुआ तो 0 to 10 हो गया। और फिर नेक्स्ट है लेस देन 20, तो 10 to 20, 20 to 30, 10 का गैप है, 30 to 40, लेस देन 50 है ना, तो 40 to 50 तक आएगा। अब इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे लेनी है, फ्रीक्वेंसी हमेशा ऊपर से शुरू करनी है, ये बात आप याद रखना। जैसे ऊपर से शुरू की, फर्स्ट का 5 ले लिया, नेक्स्ट में गैप कितना है 12, नेक्स्ट में गैप कितना, नेक्स्ट में जो गैप है वो लेते रहना है। तो फर्स्ट था 5, नेक्स्ट में गैप था 12, नेक्स्ट में गैप था 14, नेक्स्ट में गैप था 10, नेक्स्ट में 8 एंड सो ऑन। आपको कैसे पता आपका आंसर सही है या गलत? जो सिग्मा एफ है वो आना चाहिए जो लेस देन 50 के सामने आ रहा है। लेस देन 50 49 था तो वही आना चाहिए सिग्मा एफ। तो इसकी मिड वैल्यू आसान तरीके से वही जिस तरीके से निकालनी वो निकाल लेते हैं। और नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं एफ एम का। एफ है 5, एम में 5, 25, दोनों को मल्टीप्लाई कर करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं सारे नंबर्स, और यहाँ से टोटल करेंगे सिग्मा एफ एम आ जाएगा, यहाँ से टोटल करेंगे सिग्मा एफ आ जाएगा। और मीन का फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो ये आप मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। अगर आपको पिछली वीडियोस समझ आई हैं तो ये 2 मिनट में समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम हेडिंग बनाते हैं मोर देन सीरीज़। मोर देन सीरीज़ में भी हमें एक क्वेश्चन दिया होगा, वो मोर देन में दिया होगा। लेस देन मोर देन को कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला भी होता है, वो भी हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे। बट कई सीरीज़ में तो साफ पता लग जाता है कि ये यही नंबर है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ मार्क्स मोर देन 0, मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 6, मोर देन 8। और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 30, 28, 24, 18 एंड 10। अब इसमें क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मोर देन 0 और नेक्स्ट नंबर क्या है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे क्लास इंटरवल 0 to 2, ठीक है ना, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। मैं इसको थोड़ा साइड पे है वो थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ। तो ये आ गया 4 to 6। ओहो ये गलत हो गया, इसको रब करता हूँ 2 मिनट। फोर टू सिक्स, 6 to 8, 8 to 10 एंड द फ्रीक्वेंसी इज, हम नीचे से शुरू करेंगे, उसमें ऊपर से शुरू करते थे, इसमें नीचे से देखेंगे गैप कितने कितने का है वो लिखेंगे सारा का सारा। तो 6 का गैप है, 4 का गैप है एंड 2 का गैप है। हमें कैसे पता हमारा सही है या गलत? ये जो सिग्मा एफ है ये सबसे ऊपर वाला जो नंबर है 30 इसी के बराबर आना चाहिए, तो सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। उसी तरीके से मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर लास्ट में क्या कर देंगे एफ एम कर देंगे, एफ इंटू एम मतलब 2 into 1 2, 4 3 12, 6 5 30 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम निकालते रहेंगे, टोटल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा एफ एम, यहाँ से टोटल करेंगे सिग्मा एफ जो कि 30 है,
तो मीन का फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा एफ। तो इस तरीके से हमारा निकल जाएगा। अब ज़रूरी नहीं इसमें शॉर्टकट मेथड लगाना, स्टेप डिवीजन लगाना, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, कोई ख़ास नहीं है कि इसी मेथड से लगाना, सारे मेथड से सेम आंसर आता है। तो हमने कवर कर लिया ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। अब एक क्वेश्चन आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी सीरीज़, कि फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में मिसिंग वैल्यू होती है, तो इसको कैसे निकालना है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी कोई वैल्यू मिसिंग होती है तो कोई ना कोई वैल्यू हमें गिवन ज़रूर होती है। अगर एक वैल्यू मिसिंग है तो एक चीज़ गिवन ज़रूर होगी, अगर गिवन ही नहीं होगी तो फिर निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल वेजेस, वेजेस दी हुई हैं 110, 112, 113, 117। उसके बाद मिसिंग वैल्यू है, उसको ए लिख लेते हैं, या चलो बाद में देख लेंगे ए लिखना है बी लिखना है, अभी डैश लिख देते हैं इसकी जगह, डैश, फिर 125, 128, 130। ये क्वेश्चन गिवन है, इसके साथ हमें फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। फ्रीक्वेंसीज है 25, 17, वो टाइट टाइट करके लिखता हूँ क्योंकि वो नीचे जगह नहीं रहेगी। 25, 17, 13, 15, 14, 8, 6 एंड 2। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो गिवन वैल्यू है हमारे पास वो है गिवन दैट मीन इज इक्वल्स टू 115.86। ये मीन की वैल्यू गिवन है, तो बहुत आसान है। जो वेजेस दिए हुए हैं उसको एक्स ले लो और फ्रीक्वेंसी तो गिवन ही है। ठीक है, इसको हमने ए ले लिया, तो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे एफ एक्स का। एक्स क्या है हमारा, वेजेस। तो करो ज़रा इसको मल्टीप्लाई, 110 मल्टीप्लाई बाई 25, 2750, 1904, 1469, 14। ये मैंने काफ़ी खुले खुले लिखने शुरू कर दिए हैं तो नीचे जगह नहीं रहेगी। मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार इनको साफ़ करना पड़ेगा, रब करके मैं दोबारा से लिखता हूँ ताकि उसके सामने सामने आ जाएं। 2750, 1904, 1469, 1755, 14A, 1000, 768, 260, 768 एंड 260। आई होप आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 9906 प्लस 14A, और अगर यहाँ से सिग्मा एफ कर रहे हैं तो वो आ रहा है हमारे पास 100। तो सारी वैल्यूज़ को उठा के हम फार्मूले में डाल देंगे, और फार्मूला सिंपल वाला, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, मीन का, डिस्क्रीट सीरीज़ का डायरेक्ट फार्मूला। अब हम मीन की जगह मीन की वैल्यू डाल देते हैं। तो सबसे पहले मीन कितना है, 115.86। सिग्मा एफ एक्स कितना है, 9906 प्लस 14A डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना है, 100। अब 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेके जाएंगे तो ये बच जाएगा 11586। पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई करके 11586। ठीक है, अब ये 9906 उधर चला जाएगा दूसरी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 14A आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं कि आ गया 1680, और 14 को डिवाइड कर देते हैं बाद में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि हमने मिसिंग वैल्यू कैसे निकालनी है। तो मिसिंग वैल्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अक्सर आ जाते हैं और आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप आपको मिसिंग वैल्यू अब तक क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करना चाहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में जो आता है वो है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का मतलब है दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ का मीन इकट्ठे करके निकालना। तो कंबाइंड मीन 2 सीरीज़ का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, और 4-5 का भी हो सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले 2 का कैसे होगा और 3 का कैसे होगा वो बताऊंगा। कंबाइंड मीन, मीन 1 2, इट इज इक्वल्स टू n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 मतलब नंबर ऑफ आइटम ऑफ फर्स्ट सीरीज, मीन 1 मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, एंड सो ऑन। नेक्स्ट अगर 3 का करना है, मीन 1 2 3 मीन्स वी आर कंबाइनिंग 3 सीरीज, देन सेम फॉर्मूला बट लास्ट में वी विल ऐड 9 3 n3 मीन 3 डिवाइडेड बाय नीचे वही आ जाएगा प्लस n3। तो दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ कंबाइंड मीन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड सीरीज। तो इसी तरीके से हमारा कंबाइंड मीन निकलता है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कंबाइंड मीन का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कंबाइंड मीन किस तरीके से निकालना है। एग्जाम्पल, the mean height
of 25 male workers. I'll rub it. The mean height of 25 male workers in a factory is 61 centimeters, and the mean height of 35 female workers and the mean height of 35 female workers in the same factory, female workers in the same factory is 58 centimeters. Is 58 centimeters. Full stop. Find the combined mean. Find the combined mean. Now हमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो. सबसे पहले मेल वर्कर्स कितने हैं? N1 25. मेल वर्कर्स का मीन कितना है? मीन ऑफ मेल वर्कर्स वो भी लिखते हैं. N2 फीमेल वर्कर्स हैं 35, मेल थे 25. B1 जो मेल्स हैं उसका मीन है 61. फीमेल वर्कर्स की जो मीन हाइट है वो है 58. तो सारी वैल्यूज़ हम एक बार लिख लेंगे. उसके बाद लिखेंगे कंबाइंड मीन का फार्मूला. इट इज़ N1 इंटू मीन 1 प्लस N2 इंटू मीन 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. अब सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, बस फार्मूले में पुट करनी है. N1 हो गया 25, मीन 1 हो गया 61 प्लस N2 हो गया 35 प्लस मीन 1 कितना इंटू मीन 2 कितना हो गया 58 होल ओवर N1 प्लस N2 मीन्स 25 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू जो भी आंसर है आपका 59.25. दिस इज द combined mean. So it is very easy to calculate combined mean and there is no problem in case of combined mean. अब हम करेंगे जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, correcting incorrect mean. How to correct the incorrect mean. incorrect mean को कैसे सही करें. सपोज़ हमें क्वेश्चन आ जाता है कि फलां वैल्यूज़ थी और हमने मीन निकाला इतना आया, और बाद में जब देखा तो 2-3 वैल्यूज़ या एक वैल्यूज़ गलत होगी. अब गलत वैल्यू ये, सही वैल्यू ये, किस तरीके से हम इसका मीन सही कर पाएंगे दोबारा से, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ. करेक्टिंग इनकरेक्ट मीन, कि इनकरेक्ट मीन को कैसे करेक्ट करना है. सबसे पहले इसका फार्मूला, करेक्ट मीन इट इज़ इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस करेक्ट वैल्यूज़ माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज़ होल ओवर नंबर ऑफ आइटम्स n. तो अब ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं. द मीन ऑफ 100 आइटम्स is 80. Full stop. By mistake, one item is misread. By mistake, one item is misread as 92 instead of 29. Full stop. Find the correct mean. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा मकसद होगा जो हमें वैल्यूज़ गिवन है हम वो वैल्यूज़ क्वेश्चन से पहले लिख लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो. हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ़ आइटम्स 100, मीन कितना गिवन है 80. फिर हम लिखेंगे, ओहो मिनिमाइज़ हो गए, वो लोकेशन कहाँ से खुल गई, बटन दब जाते हैं बीच में. तो मीन की वैल्यू दी हुई है 80 और हमें करेक्ट वैल्यूज़ और इनकरेक्ट वैल्यू जो दी हुई है वो भी लिखेंगे साथ में. करेक्ट वैल्यू इट इज़ इक्वल्स टू 29 and incorrect value it is 92. Incorrect value it is 92. तो सबसे पहले first of all we will put all these values in the formula and calculate sigma x. Mean कितना है, the value of mean is 80. It is equals to what is sigma x? Sigma x is sigma x, n is 100 और sigma x is cross multiply करेंगे तो 8000. The value of sigma x is 8000. अब हम क्या करेंगे, ये सारी जो
हमें स्टेटिस्टिक्स डाटा गिवन है, ये उठा के करेक्ट मीन के फॉर्मूले में डाल देंगे. करेक्ट मीन इज सिग्मा एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू whole over n divided by n. So here sigma x is 8000 plus correct value is 29 minus incorrect value 92 divided by 100. The answer will be 79.37. 79.37. I hope ये चीज़ें आपको समझ आ गई हूँ. और भी कई indirect question हो सकते हैं और मैं टाइम टू टाइम सॉल्व करता रहूँगा उनको. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.